हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः बीआरएस पॉलीटेक्निक में स्वागत है। आइए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक अभी तक अध्ययन किए हैं उस पर जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उसे देखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर लिख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूले, ठीक। पहला है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार वो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कितना होता है। तो दिए हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r² न्यूटन। किसी मीडियम के लेके जब यही वाई अथवा निर्वात हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r² न्यूटन। जहाँ देखिए, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर होता है 9 × 10⁹ कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब आइए, यह निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होता है मान 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जैसा कि हम सब पढ़े हैं E से डिनोट करते हैं। E बराबर होता है F/Q0। यह टेस्ट चार्ज है, इसका यूनिट कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। फिर आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं थर्ड फार्मूला। वैद्युत विभव क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसे V से डिनोट करते हैं। तो V बराबर क्या होगा? W/Q0। यहाँ भी टेस्ट चार्ज होगा, इसका मात्रा क्या होगा? जूल प्रति कूलम्ब, या कितना होता है? वोल्ट। ये हुआ। फिर आगे देखते हैं और रिलेशन बिटवीन क्या? फोर्थ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन ज्ञात करते हैं वो आता है E बराबर -dV/dx वोल्ट प्रति मीटर। तो जो रिलेशन आएगा इस रिलेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। यहाँ देखिए, यह लेकिन विभव प्रवणता, विभव पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आगे देखते हैं और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे संधारित्र के लिए है, तो संधारित्र क्या है? कैपेसिटर। तो संधारित्र का क्या है? C बराबर
अब C बराबर क्या होगा, Q बाई V, Q बराबर C भी या C बराबर Q बाई V। या यदि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो है धारिता कितनी होती है, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A K बाई D, मात्रक लिखेंगे फैराड, ठीक, यहाँ भी लिखेंगे फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट। आगे फिर चलते हैं। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो उसे U से डिनोट करते हैं और U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर अपान C, ठीक। अब फिर जो है आगे बढ़ेंगे कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या है, कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यदि मानते हैं कि कैपेसिटर जो है n कैपेसिटर है तो उसका जो है और सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उसका जो है कितना होगा, तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश 1/CN होगा जब कैपेसिटर जो है n कैपेसिटर हो और सीरीज में जुटे हो। इसी प्रकार जब कैपेसिटर पैरेलल में जुटे हो और n हो तो उसके लिए कितना होगा, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश CN होगा। कैपेसिटर जो है सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन में। फिर आगे देखते हैं फार्मूला। अभी जो है पिछले वीडियो में हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़े हैं, तो उस समय जब कैपेसिटर जो है चार्ज होता है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसके लिए इक्वेशन अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, Q बराबर Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC, जहाँ ये जो है चार्ज कैपेसिटर के लिए है, ठीक। अब जब डिस्चार्ज कैपेसिटर होगा उसके लिए क्या है, Q बराबर Q0 e टू द पावर माइनस T बाई RC, जहाँ RC क्या है, जहाँ RC बराबर टाउ और इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, समय स्थिरांक या कलांक। आगे देखते हैं। इस तरह जो है बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अन्य भी जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब आइए देखते हैं कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आज देखिए, पहला न्यूमेरिकल है कि 2 माइक्रो फैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित करके 2 किलो ओम के प्रतिरोध से निरावेशित किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसे हम जो है टाइम कांस्टेंट ज्ञात करना है। तो अभी जो है चार्जिंग कैपेसिटर और डिस्चार्ज कैपेसिटर दोनों का जो है अभी जो है फार्मूला यहाँ पर लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्जिंग कैपेसिटर अर्थात यहाँ पर जो कैपेसिटर है, ठीक, वो कितने का है, 2 माइक्रो फैरेड का है और उसको जो है 100 वोल्ट तक क्या करते हैं, 100 वोल्ट तक जो है आवेशित करके 2 किलो ओम के प्रतिरोध से निरावेशित करते हैं, अर्थात डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो लगाएंगे उसका प्रतिरोध कितना है, 2 किलो ओम है और यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे स्विच, और स्विच से जब ऑन करेंगे तो यह जो है कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज स्टार्ट होगा। तो आइए हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम कांस्टेंट।
और टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर कितना होता है R इंटू सी। R कितना दिया है 2 किलो, तो R का मान लिखेंगे 2 इंटू 1 किलो ओम में 1000 ओम होगा, तो यहाँ पर 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। 1000 इंटू, अब देखिए 2 माइक्रोफैरेड है, तो 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड बराबर 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड होता है। अब देखिए यहाँ मान रखेंगे, तो टाउ बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻3। यह जो टाइम कांस्टेंट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा सेकेंड होगा, क्योंकि यह भी एक समय ही है। यहाँ पर यहाँ पर R इंटू सी का मतलब यहाँ ये नहीं मायने निकालना है कि इसका ओम होगा और इसका जो है कैपेसिटर की जो है फैरेड होगी, तो उसके अनुसार जो है टाइम कांस्टेंट नहीं ज्ञात करेंगे, यह जो है यूनिट नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये टाइम कांस्टेंट एक समय है उसके अनुसार, तो यहाँ पर टाइम, तो टाउ बराबर यहाँ को इसको हल करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ गया। फर्स्ट कि 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित करके, यहाँ पर हमें जो है इस 100 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है, बस केवल चार्ज किए हैं और चार्ज करने के बाद जो है 2 किलो ओम के प्रतिरोध से डिस्चार्ज किए हैं, तो टाइम कांस्टेंट ज्ञात किए। सेकेंड जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है, यहाँ देखिए सेकेंड में एक समांतर प्लेट संधारित्र को 2 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है। यदि प्लेटों के बीच 10 वोल्ट विभवांतर हो तो संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अभी हम जो है फार्मूला यहाँ पर जो है राइट डाउन किए थे कि E बराबर हाफ CV² या हाफ QV या हाफ Q²/C। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, 2 माइक्रो कूलाम, ये C दिया है और Q दिया है माइक्रो कूलाम, और उसके बाद ये V दिया है, अर्थात ये फार्मूला इस फार्मूले पर होगा। तो E बराबर कितना हो गया हाफ इंटू, अब देखिए 2 और इंटू 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, तो 10⁻⁻6 और इंटू फिर Q कितना दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिखेंगे, इसे कटा देंगे, ये कितना आएगा E बराबर 10⁻⁻5 क्या जूल हुआ, 10⁻⁻5 जूल। यहाँ देखिए इस प्रश्न में जो है विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, उसके बाद पूछा है कि यह ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह ऊर्जा कैपेसिटर, जो कैपेसिटर बनेगा इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच, ठीक, दोनों प्लेटों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो है संचित होती है। इस प्रकार से ये दोनों न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में जो है नए चैप्टर के साथ जो है मुलाकात होगी, तब तक जो है इसे आप स्टडी करिए। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।